नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विंध्य क्षेत्र की धरती के अजब किस्से हैं। इस धरती में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर लोगों को हैरानी भी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ कई ऐसी धरोहर हैं जो सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्थित अलौकिक शिवधाम की, जिसके निर्माण की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। इस पवित्र शिवधाम का नाम देवतालाब है। यहाँ पर एक विशाल शिव मंदिर है जिसे एक बड़े से चट्टान को उकेर कर बनाया गया था। इसका निर्माण भगवानों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने खुद एक रात में किया था। कहा जाता है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद श्रद्धालु इस दिव्य मंदिर में पहुंचकर जब तक भगवान शिव के दर्शन नहीं कर लेते तब तक उनकी चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। शिव की नगरी कहे जाने वाले देव तालाब का अलौकिक शिव धाम रीवा शहर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में श्रृंगेश्वर नाथ रूपी शिवलिंग स्थापित है, जिसे सोमनाथ के रूप में भी जाना जाता है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने देवतालाब मंदिर आते हैं। श्रावण, अगहन और फाल्गुन मास में बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन करने देवतालाब पहुंचते हैं। किंवदंतियां हैं कि देवतालाब का यह शिव धाम त्रेता युग के समय का है। त्रेता युग के समय में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त श्रृंगी ऋषि इस क्षेत्र में आए थे। तब इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था। उन्होंने यहीं पर रुककर भगवान शिव की आराधना की और तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद स्वयं भगवान शिव ने श्रृंगी ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। तभी एक शिवलिंग प्रकट हुई, जिसके बाद भगवान शिव ने श्रृंगी ऋषि को इसी स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए निर्देशित किया। श्रृंगी ऋषि ने भगवानों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया, जिसके बाद स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल चट्टान को तराशकर एक ही रात में बेजोड़ भव्य मंदिर का निर्माण किया था। उसी दौरान भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर के चारों ओर तालाबों का निर्माण किया ताकि भक्त मंदिर में आकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें। इन्हीं तालाबों की वजह से शिव के इस नगरी का नाम देवतालाब पड़ा। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य देवतालाब मंदिर के अंदर जो श्रृंगेश्वर नाथ रूपी शिवलिंग है, उसका का रंग दिन में 4 बार बदलता है। जानकार बताते हैं कि जिस देवतालाब मंदिर के गर्भगृह में श्रृंगेश्वर नाथ शिवलिंग स्थापित है, उसके ठीक नीचे शिव का एक और मंदिर स्थापित है। वहां पर पहुंचने के लिए मंदिर के ठीक सामने से एक रास्ता जाता था, जो वर्षों पहले ही बंद हो चुका है। उसी स्थान पर खजाने के साथ ही एक चमत्कारिक मणि भी मौजूद है, जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। कई वर्षों पूर्व मंदिर के तहखाने से खतरनाक जीव जंतु निकलने लगे, जिसके बाद से उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में उसकी सेना देवतालाब पहुंच गई थी। सेना ने मंदिर में विराजित भगवान श्रृंगेश्वर नाथ रूपी शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास भी किया था, जिसके बाद ही उसका सर्वनाश हो गया था।